हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोन के बारे में। सबसे पहले हम कोन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से हमें सबसे पहले कोन पढ़ना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कोन होता क्या है, किस तरीके से कोन में सरफेस एरिया निकाला जाता है, सरफेस एरिया कितने टाइप का होता है, सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोन होता क्या बेटा। कोन एक तरीके से कर्व शेप होती है जिसके नीचे एक सर्कुलर होता है, सर्कुलर बाउंड्री होती है और ऊपर से ये ट्रायंगुलर होता है। कुछ इस टाइप का आपको कोन देखने को नजर आ जाएगा। ये इसका सेंटर होता है, यहां इसकी रेडियस होती है, ये इसकी लेंथ होती है जिसको आप आगे चल के हाइपोटेनियस के टर्म में पढ़ेंगे। ये इसकी हाइट होती है। तो h यहां पर हमारा हाइट है, L हमारी यहां पर लेंथ है, इसे हम स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं, इसे हम स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं। और R हमारा रेडियस है, R हमारा रेडियस है। और ये वाली जो टर्मिनोलॉजी पूरी जो होती है, जो पूरी जब लाइन यहां पर आ जाती है तो ये रेडियस डायमीटर में चेंज हो जाता है। जब यहां से लेके यहां तक लाइन आ जाती है तो ये डायमीटर हो जाता है, डायमीटर। तो आइए इनके कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है CSA, जिसे हम बोलते हैं कवर्ड सरफेस एरिया। अब कवर्ड सरफेस एरिया एक्चुअल में होता क्या है? कवर्ड सरफेस एरिया इसका आउटर एरिया होता है, जितना भी होता है, ये जो बाहर का एरिया होता है इसे हम कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे आपने क्वेश्चंस इसमें पढ़ेंगे कि कोन को पेंट करना है, ट्रैम्पोलिन बनाना है, तो इन सब केसेस में हम कवर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पर पाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 22/7 होती है। इसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 यहां पे रखनी है। और टीएसए का केस क्या होता है? टीएसए में एक्चुअल में क्या होता है कि कवर्ड सरफेस एरिया में नीचे एक सर्कल ऐड हो जाता है, नीचे एक सर्कल ऐड हो जाता है, जिससे कवर्ड सरफेस एरिया टीएसए में बदल जाता है टोटल सरफेस एरिया में। ये देखिए कवर्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड हो जाता है तो ये टोटल सरफेस एरिया बच जाता है। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो हमें आगे चल के क्वेश्चंस में आनी है, तो हम अभी से पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हमें इसकी लेंथ या स्लैंट हाइट निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला होता है √h² + r²। अभी क्यों होता है इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, ये सारा पाइथागोरस का खेल होता है, बस आप इतना समझिए। और जो r निकालना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? L² - h² करते हैं। इसके अलावा h अगर हमें निकालनी होती है तो L² - r² करेंगे। अगर हमें डायमीटर दिया है तो हम रेडियस इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, d/2 करके, मतलब डायमीटर को आधा करके। अगर हमें रेडियस दिया है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं रेडियस को डबल करके। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आई होप आप याद रख रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन बोलता है डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कॉनिकल कोन इज 10.5। अब एक कोन है, यहां पर बनाते हैं, एक कोन इन्होंने दिया, बोला इसका जो डायमीटर है वो हमारा 10.5 है। जी बिल्कुल मान लिया हमने। अब बोल रहा है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया। तो आप जान गए कि जब कवर्ड सरफेस एरिया की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे? पाई आर एल लगाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? हमें डी दिया हुआ है 10.5, दैट मींस डायमीटर। हमारे को इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब डी की जगह हम आर इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? 10.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर डी दिया होता है, डी 2r के बराबर होता है, तो r बराबर क्या होगा? d/2 होगा, d/2 होगा। तो हम यहां रखेंगे L की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर, जो कि यहां आ जाएगी। अब इसे काट देंगे, यहां से हम एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, जिससे 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर जो 2 है वो इसे कैंसिल कर देगा 11 टाइम। 2 के पहाड़े में 11 कितनी बार में आता है? 22 बार में आता है। और अब हम 7 से 105 को बांटेंगे, 7 × 7
अब हमारे पास बच गया 3, 7 5 35 हो गया। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आया ऊपर वो 11 और 15 है। 11 इंटू 15। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 15 1 15, 1 कैरी हो गया, 15 1 15 और एक 16 हो गया। अब इसी दौरान चलिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। जब भी किसी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है, सपोज करिए यही है, तो आप क्या करेंगे, ये पहला वाला और लास्ट वाला नंबर यहां लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ के लिख देंगे, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कोई कैरी वाला नंबर है, सपोज कीजिए ये वाला, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां 9 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पे 10 होता है, तो एक यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 के ऊपर ही कैरी लग जाएगा, जिसके कारण ये क्या बदल जाएगा, ये 2 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 209। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हम बताते जाएंगे आपको, जैसे जैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता जाएगा। अब बात करते हैं, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब टीएसए निकालना। तो हमें पता लग गया कि टीएसए ऑफ कोन क्या होता है। अभी मैंने बताया था टीएसए ऑफ कोन, बेटा फॉर्मूले याद कर लेना आपको, वो होता है पाई आर और आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बोला इसने कि स्लैंट हाइट हमारी 21 है, तो मतलब एल हमारा कितना है, 21 है मीटर, और डायमीटर हमें दिया हुआ है, डी जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 24 मीटर। कोई बात नहीं, तो हम डी से आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, 24/2, मतलब कांटे पे हमें क्या मिला, 12 मीटर का हमारा रेडियस आ गया। फॉर्मूले पे पुट कर देना जस्ट 22/7, आर की जगह में वैल्यू हमें रखनी है 12, और आर की जगह में यहाँ पे वैल्यू 12, और एल की जगह में हमें रखनी है 21। अब हमें क्या करना है, कोई भी टर्म एक दूसरे से कट नहीं रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे करेंगे 22/7 गुणा 12, और इसको भी जोड़ के गुणा में ले आएंगे 33। तो इस तरीके से हमारा यहां तक हो जाएगा, बीच वाले टर्म को जोड़ के बाहर निकाल लेना है ब्रैकेट से। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले जितने भी है सबको गुणा कर देंगे आपस में। तो चलिए गुणा करते हैं। अब जैसे 12 की 22 से जब गुणा हो जाएगी, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 कितने हो गए, 26, 264। अब 264 की हमें 33 से गुणा करनी है, और नीचे जो बेस में 3 है उसे 7 का 7 ही रख देना है। अब हम 264 की गुणा करेंगे 33 से, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। 3 चौक 12 की 2, हासिल लगी 1, 3 6 18 और 1 19, हासिल लग गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7। सेम ही ऐसी 297। अब जब हमने यहाँ पे देखा तो हमारे पास क्या आया, 2 और 9 और 1 11 हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 17 हो गया, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ 8 हो गया। तो जो हमारा आंसर आया वो निकल के कितना आया, 8,712 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, और क्योंकि अपॉन में 7 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में 7 कर देंगे। तो ये हमारा टीएसए निकल के प्रॉपर तरीके से आ गया। जो डिजिट जैसी होगी हमें बिल्कुल वैसे ही रखनी है, मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, क्योंकि मेंसुरेशन कैलकुलेशन चैप्टर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसा कि ये है। अब बोल रहा है कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलरेडी कोन का दिया हुआ है 308, बिल्कुल दिया हुआ है। इसकी स्लैंट हाइट दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। अब बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बेटा यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। हमें दिया हुआ है, पहले गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। गिवन हमें सीएसए दिया हुआ है, सीएसए कितना दिया हुआ है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। इसके अलावा हमें दिया हुआ है स्लैंट हाइट दी हुई है, मतलब एल दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। और हमें क्या दिया है, रेडियस नहीं दिया है, जैसा कि हमें पता लग रहा है कि रेडियस इन्होंने नहीं दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले रेडियस ही निकाल देते हैं। अब रेडियस के लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, अब हम यहां फॉर्मूले से ही निकालेंगे जैसे उन्होंने दिया। तो सीएसए का फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई आर एल बराबर इन्होंने कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, आर को खाली छोड़ देंगे। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर को हम ऐसे ही ले लेंगे, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 14 दे रखी है, और इज इक्वल टू में आंसर कितना दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 7 से 14 गया 2 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 44R
बराबर 308। तो R बराबर क्या होगा, 308 बटे 44, 308 बटे 44 हो जाएगा। और जब यहां पर हम इसको काटेंगे तो काटते हैं 2 से हमने इसे काटा तो यार 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहां आएगा 15 दूनी 30 और 2 चौक 8। फिर इसे 2 से काटेंगे तो यहां पर आ जाएगा 11 और यहां पर आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 11 से काट देंगे, 11 सत्ते 77। तो आंसर हमारा कितना आया, जो हमारी आर निकल के आई बच्चों वो आई 7 सेंटीमीटर। आर हमारी कितनी आई, 7 सेंटीमीटर निकल करके हमारी आर आ जाती है। अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह प्रिपेयर हो गया। सेकंड उन्होंने बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताना है। अब हमारे पास आर भी आ गई है, जो हमारी पहले कुछ नहीं थी, तो हमारे पास आर कितनी आई है 7। हमारे पास जो लेंथ थी, स्लैंट हाइट थी, वो थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब हम उसने हमसे पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे पाई आर प्लस एल। ये हमारा टीएसए का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर प्लस एल। तो टीएसए का जो फॉर्मूला होगा उसे हम पुट कर देंगे 22/7। आर की जगह में हम वैल्यू रखेंगे जो हमारी आई है 7, और यहाँ पे 7 + 14, 7 + 14 रखेंगे हम। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 1 = 7। अब हमारे पास क्या बचा, 22 गुणा में यहाँ पे बचा हमारे पास 21, क्योंकि 14 और 7 कितने होते हैं, 21। अब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूनी कितना होता है, 42 होता है, 2 आ गया, 4 कैरी, 21 दूनी 42। अब 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 46। तो हमारा आंसर कितना आया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे फॉरवर्ड करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन हमारा, एक क्रोनिकल टेंट है, एक क्रोनिकल टेंट है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर और इसका रेडियस ऑफ बेस दिया हुआ है 24 मीटर। तो सबसे पहले इसने बोला हमें कि आप हमारे इसकी स्लैंट हाइट निकाल के दिखाओ। स्लैंट हाइट हमें इसकी निकालनी है, तो आइए हम इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे कि किस तरीके से स्लैंट हाइट निकलेगी। शायद आपको याद होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी हाइट दी हुई है हमें 10 मीटर, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 24 मीटर, पर हमें इसका स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है। तो स्लैंट हाइट बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, √h² + r²। तो बस यही फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, स्लैंट हाइट आ जाएगी। L बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर √अंडर में 10 का स्क्वायर प्लस r कितनी है, 24 है, 24 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा जो 10 का स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 100, और जो 24 का स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 576। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो L बराबर हमारे पास एक वैल्यू आती है 676, और ये 676 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 26 का स्क्वायर होता है। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। इससे हम बोलेंगे 26 मीटर हमारी क्या आ गई, लेंथ आ गई। अब उसने क्या पूछा है कि इससे हमारी लेंथ तो निकल गई, अब बोलता है सेकंड वाले टर्म में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास। जब भी बात आए कैनवास बनाने की, टेंट बनाने की बात आएगी, तो प्यारे बच्चों वहां पर हमें हमेशा CSA लगता है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ जो कैनवास होगा उसका फॉर्मूला लगा देंगे, वो होता है हमारा πRL। जब भी कैनवास या टेंट बनाने की या सफेदी की बात आएगी, व्हाइट वॉश करने की बात होगी, तब हमेशा πRL लगेगा, क्योंकि वो आउटर सरफेस एरिया होता है। अब यहां पर हम वैल्यू लगाएंगे, तो R हमारी क्या थी, हमारी R थी 24 मीटर, हमारी जो स्लैंट हाइट निकली वो निकली 26 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो हमारा आएगा 22/7 गुणा R हमारी कितनी है 24, और हमारा जो L है वो है हमारा 26। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट आपस में कट नहीं रही है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो 22 चौके होता है 88, 22 चौके कितना होता है 88, 22 दूनी होता है आपका 44,
और 44 में जब हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 52। 528 की अब हमें किससे गुणा करनी है? 26 से गुणा करनी है। अब हम 26 से गुणा कर देंगे और नीचे 7 का 7 ऐसे कर देंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 528 गुणा में 26 करेंगे। 528 गुणा में 26। अब 6 48 होता है, 6 48 की 8 हो गई, हासिल लग गया 4, 6 दूनी 12 और 12 और 4 हो गया 16, एक हासिल लग गया, और 6 पंजे 30, 30 और 1 31 हो गया। अब यहाँ पे कर देंगे 2 अट्ठे 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हासिल लग गई 1 और यहाँ आया 7। अब यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 1। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया बेटा, वो हमारा आंसर आया 13,728। 13,728 बटे में 7। अब उसने हमसे पूछा था कि कॉस्ट कितनी होगी। तो जब भी कॉस्ट की बात आएगी तो एक फॉर्मूला हमारे हमेशा अपने ध्यान में रखना, कॉस्ट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू रेट। एरिया इंटू रेट, जो एरिया दिया हुआ है उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो आपकी जो कॉस्ट आएगी कैनवास को बनाने में, वो कॉस्ट कितनी आएगी? हमारा एरिया आया था 13,728 बटे 7, और जो कॉस्ट थी पर मीटर स्क्वायर वो थी 70 रुपए। 7 से 70 काट दिया 10 बार में, तो जो हमारी कॉस्ट आई वो हमारी कितनी आई? 13,000 हमारी आई 1,37,280 रुपए। जो हमारी जो कॉस्ट है कितनी आई? 1,37,280 रुपए हमारी जो है वो कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही स्लोवर तरीके में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप चीजें समझ सको। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन, 3 मीटर चौड़े ट्रैम्पोलिन कितनी आवश्यकता होगी अगर हमें एक टेंट बनाना है, जिसकी हाइट इसने दी है 8 मीटर और इसका बेस का जो रेडियस दिया है वो है 6 मीटर। इसके अलावा अज्यूम दैट एक्स्ट्रा जो मटेरियल इसमें लगने वाला है, मतलब जब इसे बनाएंगे तो तकरीबन मार्जिन देने में 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो मार्जिन। तो बोल रहा है कि आप बताइए कि इसमें टोटल ट्रैम्पोलिन कितना यूज होगा। तो चलिए ये वाला सवाल भी करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बेटा हमें जो ट्रैम्पोलिन है, जो टैरपोलिन है वो कितना मीटर चौड़ा है? 3 मीटर चौड़ा है। बस इसे लिख लो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, जब इसकी जरूरत आएगी तो हम खुद बताएंगे। इसको लिख लो। हमें दिया क्या क्या हुआ है? हमें हाइट दी हुई है, 8 मीटर, हमें रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। तो सबसे पहले आपको पता है जब हम बात करते हैं किसी कैनवास की, किसी टेंट की, तो हमें सीएसए की जरूरत होती है। अब सीएसए में एल की जरूरत होती है जो कि यहां पर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एल निकालेंगे बेटा। तो लेंथ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, एक बार में ही आ जाएगा। एल बराबर क्या हो जाएगा? एच कितना है? 8 पे स्क्वायर कर देंगे। आर बराबर हमारे पास है 6 पे स्क्वायर कर देंगे। तो एल बराबर जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो आया प्यारे बच्चों 8 का 64 हो गया और 6 का 36 हो गया। दोनों को जोड़ने पर रूट अंडर वैल्यू आई 100। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? ये आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10 का स्क्वायर होता है। तो हमारी एल निकल के आ गई 10। अब उसने बोला कि भैया कैनवास बनाएंगे, तो चलिए कैनवास बना देते हैं पहले। अब कैनवास बनाएंगे तो कैनवास के लिए हमारा क्या लगेगा? पाई आर एल। कैनवास के लिए क्या लगेगा? पाई आर एल, क्योंकि सारी चीजें मीटर में, तो मीटर में लेंगे। पाई की वैल्यू इन्होंने बोली कि आपको ये यूज करनी है, ठीक है जी, यही कर लेते हैं। तो हमें 3.14 मल्टीप्लाई, आर हमारा कितना था? 6 और हमारा एल कितना आया है? 10। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इससे सीधे सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से एक पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट हट जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.4। अब इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक कितना होता है? 6 4 जा 24, तो आपका आ गया 6 4 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 हो गया आपके 8, 6 3 जा आपका कितना हो जाएगा? 6 3 जा आपका हो जाएगा 18, ठीक है, आपका 6 3 जा 18 हो गया। अब क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे?
पॉइंट लगा लेंगे। अब उसने बोला है कि 3 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए होगा, तो अब हम इसके ट्रैम्पोलिन निकालेंगे। ट्रैम्पोलिन टोटल कितना चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि 3 मीटर चौड़ा कपड़ा है, तो हम निकाल लेते हैं टोटल ट्रैम्पोलिन जो रिक्वायर होगा वो हमारा कितना होगा, 188.4 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब इस पोर्शन में थोड़ा सा और देखना है आपको, 3 से डिवाइड कर देंगे और जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल था कितना था 20 सेंटीमीटर, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जो वेस्ट था हमारा, वेस्ट वो हमारा कितना था 20 सेंटीमीटर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे 20 सेंटीमीटर को, तो ये हमारा 0.2 मीटर हो जाएगा। तो हम इसको यहां निकालेंगे, जब हम इसको यहां काटते हैं तो इसमें हम 0.2 मीटर ऐड कर लेंगे, तो देखते हैं अब हमारा कितना आंसर आता है। तो हम इसे काटेंगे, 3 6 18, ये बच गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और यहां पर 2 आ गए, 2 किधर कैरी आ गया इधर, और 3 8 24, 3 8 कितना हो गया 24। तो हमारा जो इसको काटने पे आंसर आया वो आया 62.8, और हमारा जो यहाँ पे 0.2 मीटर है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 0.2 मीटर। तो टोटल हमारा कितने मीटर की लेंथ आ जाएगी, वो आएगी 63। टोटल ट्रैम्पोलिन हमें कितनी जरूरत है, वो 63 ट्रैम्पोलिन की जो यहाँ पे जरूरत होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ आपको लगती है, कुछ ऐसा लगता है जिसमें मैंने पॉज किया हो, तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट में उसको सुधार करूंगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भी। ये क्वेश्चन बोलता है द स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ डायमीटर ऑफ टॉम, एक गुंबद है जो क्रॉनिकल है, वो दिया हुआ है। कितनी स्लैंट हाइट आपको 25 दी हुई, डायमीटर आपको 14 दिया हुआ है। बोल रहा है जी इसको व्हाइट वॉश करना है। मैंने आपको बताया था जब भी व्हाइट वॉशिंग की बात आएगी तो फॉर्मूला हमारा हमेशा CSA लगेगा। तो यहाँ पे उसने बोला है कि व्हाइट वॉश करना है, जब हम व्हाइट वॉश करेंगे तो फॉर्मूला हमारा CSA लगना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पता है हमें। तो L हमें दिया हुआ है बच्चों 25 मीटर दिया हुआ है, जो हमें डायमीटर दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है 14 मीटर। बहुत ही बात। अब व्हाइट वॉश का एरिया निकालना है हमें, तो जो व्हाइट वॉश होगा, जो हमारा व्हाइट वॉश होगा या व्हाइट वॉशिंग जो होगी, उसका एरिया हमारा निकलेगा पाई RL, क्योंकि क्रॉनिकल है शेप, और हमेशा उसके लिए क्या लगता है CSA लगता है। CSA लगा देंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ही बोला उसने। तो हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू लिखेंगे हम 22/7, R की जगह हम ले लेंगे 14/2, क्योंकि मैंने बार बार बता रहा हूं आपको कि R जो होता है वो हमेशा D का हाफ होता है। तो हम इसको सीधा लिख लेंगे 14/2, और L हमारी कितनी है 25 है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम काटेंगे। 22 को काटा तो 11 आया, 7 से 14 को काटा तो 2 आया, 7 से 14 को काटा तो 2 आया। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 11 × 2 × 25। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 50 कर सकते हैं, क्योंकि 25 दूनी 50 हो गया। जब 50 की 11 से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो आएगा 550 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया जहां पर हमें पेंट करना है, जहां पर हमें क्या करना है, पेंट करना है या व्हाइट वॉश करना है। अब उसने पूछा है कॉस्ट कितनी आएगी। अब कॉस्ट के लिए उसने हमें बताया है, तो कॉस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कॉस्ट बराबर क्या होता है, एरिया इंटू रेट, एरिया इंटू रेट होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी, एरिया हमारा आया 550, रेट क्या है इनका 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। तो हम 210 से तो गुणा करेंगे नो डाउट, पर डिवाइड किससे करेंगे इसको 100 से। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 55 × 21। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 55 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11। अब यहां पर हो जाएगा 5 5 5। तो जो हमारा आंसर आया, वो हमारा आंसर जो आया हमारा है 1155 रुपए। जो टोटल कॉस्ट जो हमारी लगेगी वो कितनी लगेगी, 1155
55 रुपए लगेगी अगर हम इसको क्या करते हैं, पेंट कराते हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आई, ये हमारा रफ वर्क है, या आप भी अपने एग्जाम में रफ के लिए बनाइएगा, रफ वर्क है हमारा। तो ये 555 रुपए जो आया, 1155 रुपए, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और ये जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है घर पे। इस क्वेश्चन का तरीका मैं आपको दे देता हूं, सिमिलर तरीका है, सेम तरीका है। आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, इन 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और अगर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो कल की मैं वीडियो में, नेक्स्ट अपलोडिंग वीडियो में मैं आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।